मज़ेदार सा, चटपटा सा, करारा सा आलू कीमा किस तरह से बनाना है, बिल्कुल देसी आसान रेसिपी है। मेरे साथ रहिएगा, छोटी सी वीडियो है, स्किप मत कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बिल्कुल घरेलू मसाला जात के साथ आप ये रेसिपी बनाएंगे तो बहुत इंतहाई लजीज मज़ेदार बनेगी। बड़े बड़े रेस्टोरेंट के जो खाने हैं आप उनको भी भूल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उनकी कुड़ी किचन। जी आनू खुशामदी। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आज क्या बनाए, तो फिर आज आप ये मज़ेदार सा आलू कीमा जो है वो बनाए मेरे स्टाइल में, देखिएगा कितना मजे का बनता है। तो हमें यहाँ पे चाहिए जी कीमा और आलू। तो हमने यहाँ पे हैंडमेड कीमा लिया है जो कि हाथ से बना हुआ है, मशीनी कीमा नहीं है। ये ज्यादा मजे का बनता है, थोड़ा मोटा मोटा होता है। उसके साथ ही हमने जी आधा किलो आलू ले लिए हैं और आधा किलो ही हमने कीमा लिया है। तो साथ में हमने क्या करना है, फ्रेश मसाला जात का इस्तेमाल करना है, कोई पेस्ट वगैरह नहीं ऐड करना। आपने सिंपल कीमा जो है वो बॉइल्ड नहीं करना, बल्कि जी आपने कीमे को अच्छी तरह से वॉश करना है। उसके अंदर हल्का सा पानी रखना है, ज्यादा पानी नहीं इसमें ऐड करना, कीमा जल्दी से जो है वो गल जाता है। उसके बाद इसमें फ्रेश लहसुन और प्याज आपने ऐड करना है, काफी ज्यादा मिकदार में, 1 कटोरी करीब हमने लहसुन ऐड किया है और 3 अदद हमने प्याज जो है वो बारीक कटे हुए वो ऐड कर दिए हैं। और फिर नमक, हल्दी और गरम मसाला ऐड करके बॉइल करने के लिए रख दिया। जैसे ही हमारा कीमा जो है बॉइल हो गया, इसमें हल्की हल्की सी यखनी रह गई थी, फिर हमने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ पे टाइम पे टमाटर ऐड करने से ये फायदा होता है कि टमाटर अच्छे से मेल्ट हो जाता है, गल जाता है। क्योंकि नाज़रीन फ्रिज के टमाटर है, आपने अक्सर देखा होगा वो गलने में थोड़ी प्रॉब्लम करते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं। तो अगर आप गोश्त बना रहे हैं तो आप अगर उसको इस तरह यखनी में ऐड कर देंगे तो बड़ी जल्दी से वो मेल्ट हो जाते हैं, अच्छे से गल जाते हैं। दूसरी तरफ जी फिर आपने दीगर स्पाइसेस जो है वो भी ऐड करने हैं। अगर आप दोबारा भी हल्दी ऐड करना चाहते हैं तो फॉर टेस्ट कलर आप ऐड कर सकते हैं। उसके साथ आपने लाल मिर्च ऐड करनी है और कटी हुई जो दड़ा मिर्च होती है लाल मिर्च वो ऐड कर सकते हैं। मजेदार सा स्पाइसी सा बनाने के लिए इसमें आपने कुटी हुई हरी मिर्ची और अदरक जो है वो मस्ट ऐड करना है। बस ये मसाला ज्यादा ऐड करने हैं, अच्छे से कीमे की बुनाई करनी है और जैसे ही यखनी का पानी खुश्क हो जाएगा फिर आपने इसके अंदर ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल ऐड करना है और इसकी बुनाई करनी है 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से। जब तमाम मसाला ज्यादा इसमें मिक्स हो जाएंगे, ऑयल आ जाएगा, फिर आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं आलू। तो आपने आलू किस तरह से कटिंग करने हैं ये आपने देख लिए हैं। अगर आप ज्यादा मोटे आलू कटिंग करेंगे तो वो अच्छे से गलेंगे नहीं। तो इस तरह से आपने बारीक आलू जो है वो काट लेने हैं, दरमियाने साइज के। तो जब आपने आलू ऐड करने हैं कीमे में भी 3 से 4 मिनट तक अच्छे से उनकी बुनाई कीजिएगा। 1-2 मिनट के लिए आप ढक्कन रख के तो इनको स्टीम दें और ऑयल आएगा तो अच्छे से बुनाई करने के बाद नाज़रीन इस तरह से आलू जो है वो हल्के फुल्के से गल जाएंगे। और मजीद ग्रेवी लाने के लिए, इसको मजीद चटपटा गाढ़ा करने के लिए हम यहाँ पे हल्का सा पानी ऐड करेंगे, हाफ कप के करीब, जिसमें हमारे आलू जो है वो भी गल जाए और ग्रेवी भी आ जाए, बड़ा मजेदार सा मसालेदार सा हमारा आलू कीमा जो है वो तैयार हो जाए। तो इस तरह से हल्का सा पानी आपने ऐड करना है। अच्छा, नमक हमने ऐड नहीं किया था, वो आपने चख के ऐड करना है, अगर कम है तो आप ऐड कर लीजिएगा, अदरवाइज हमने पहले नमक जो है वो कीमे में ऐड कर लिया था जब हम बॉयल कर रहे थे। तो अच्छी तरह से जी पानी आपने खुश्क कर लेना है, अच्छे से बुनाई करनी है। पानी खुश्क हो जाएगा, तरी इसके ऊपर आ जाएगी और फिर आपका आलू कीमा जो है वो तैयार हो चुका होगा। फिर आपने एंड पे जो एक मसाला ऐड करना है वो है काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च आप इसमें ऐड कर देंगे। चटपटा सा मजेदार सा ढाबा स्टाइल वाला जो आलू कीमा है वो तैयार हो चुका है। फिर आपने मजीद इसको खूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर हरा धनिया बारीक कटा हुआ वो ऐड कर देना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो नाज़रीन यहाँ पे एक बात शेयर करना चाह रही हूँ आपसे। मेरे ख्याल में आप लोगों को पता ही होगा कि जब भी आप हरा धनिया ऐड करते हैं हांडी के ऊपर तो बिल्कुल लास्ट पे वो ऐड होता है। उसके बाद जब इसको मिक्स किया जाता है और हांडी वगैरह जो भी आप बना रहे हैं उसको उतार लेते हैं। हरा धनिया ऐड करने के बाद आप किसी भी खाने की बुनाई जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो लास्ट पे ही ऐड होता है और वो हरा हरा ही रहे तो तभी अच्छा रहता है। नहीं तो इस तरह से वो येलो हो जाता है, धनिया जो है वो मर जाता है, तो उसकी गवाइया जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो आई होप आपको पहले ही पता होगा, बट मैंने वैसे ही बता दिया। अगर किसी को नहीं पता तो वो जरूर नोट कर ले कि हरा धनिया जब आपने ऐड करना है, पहले सब्जी या जो भी आप बना रहे हैं उसकी अच्छे से बुनाई करनी है, उसके बाद आपने हरा धनिया ऐड करना है। इसी तरह से जब हम गोश्त बना रहे होते हैं या कीमा बना रहे होते हैं, छोटा या बड़ा गोश्त बना रहे हैं, तो आपने उसमें दालचीनी गरम मसाला मस्ट ऐड करना होता है। उन लोगों के लिए भी, खासकर जिनको गोश्त की स्मेल नहीं पसंद, खुशबू आती है, तो इससे वो क्या होता है वो माइनस हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है गोश्त में जो स्मेल आ रही होती है, खुशबू आ रही होती है। और खासकर जब कुर्बानी का गोश्त होता है तो उसमें भी इस तरह का मसला दिखा जाता है। जब भी आप दालचीनी, बड़ी इलायची या गरम मसाला साबुत जो ऐड करते हैं तो इस तरह का कोई भी मसला नहीं होता। अब हमें दें इजाजत, अपना रखिए ख्याल। हम मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।